हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में जो कला संस्कृति से संबंधित जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो आगामी जो एग्ज़ाम है राजस्थान में उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। इसमें सारे जो क्वेश्चन हैं वो कथन, कारण और मिलान वाले क्वेश्चन जो नए पैटर्न पर आधारित है वो सम्मिलित किए हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, घूमर राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। बणी ठणी चित्र किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है। अगला है, कामायचा मांगणियारों का प्रमुख वाद्य है। तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4 ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यहाँ कुछ वाद्य यंत्र दे रखे हैं और उनका वर्ग दे रखा है कि किससे संबंधित है, तो इनको मिलान करना है। तो आपको पता है कि शहनाई है वो सुशीर वाद्य यंत्र है, सारंगी है वो तत्व वाद्य यंत्र है और ढोल है वो अवनद्य है। तो एक देखो, एक में दो, तो ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 2 ए में यहाँ और यहाँ आ रहा है और बी में ए कहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं इजीली। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कामायचा वाद्य मुख्यतः किस समुदाय से जुड़ा है? तो कामायचा है वो मांगणियार से संबंधित है। अगला प्रश्न, फिर से कुछ कथन दे रखे, उन पे विचार करना है। तो पहला दे रखा है, चरी नृत्य में सिर पर चरी रखी जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसमें दीपक जलाकर प्रदर्शन किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इसका संबंध मुख्यतः किशनगढ़ शैली से है। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब तीनों कथन ये सही हो जाएंगे। और एक में अगर चरी नृत्य की जो प्रमुख नृत्यांगना पूछी जाए तो वो फल्गुबाई हो जाएगी, और ये गुर्जर जाति की जो औरतें होती है वो करती हैं मुख्यतः। अगला, निम्न में से सही कथनों की पहचान करें। फिर से कथन दे रखे, किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण विषय प्रमुख है। ये बिल्कुल सही है। और जो ये चित्र शैली है इसमें निहाल चंद है वो प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो ये भी सही है। और बणी ठणी को राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो इसमें तीनों कथन सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस चित्रकला शैली को राजस्थानी चित्रकला की जननी कहा जाता है? तो इसमें जो सही आंसर है वो दोस्तों, मेवाड़ जो चित्रकला शैली है उसको राजस्थानी चित्रकला की जननी माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। ये कथन बिल्कुल सही है। यह कालबेलिया समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये भी सही है। लेकिन ये ना कि यूनेस्को में जो धरोहर में शामिल हुआ तो इसमें इसका कुछ कारण का रोल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ये दोनों सही है परंतु क्या है, व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी दोस्तों जोधपुर में। इसका जो आंसर क्या होगा, जोधपुर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कथन दे रखा है, गौरी नृत्य भील जनजाति का प्रमुख लोक नाट्य है। ये बिल्कुल सही कथन है।
इसका आयोजन मुख्यतः उदयपुर एवं राजसमंद क्षेत्र में होता है। ये भी सही है, लेकिन एक कारण है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि जो ये गौरी नृत्य हैं ये मुख्यतः तो उदयपुर और राजसमंद में, लेकिन ये जो गौरी नृत्य हैं ये मेवाड़ में प्रसिद्ध है। मेवाड़ में, तो मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, ये मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। तो मेवाड़ में उदयपुर राजसमंद के अलावा चित्तौड़गढ़ भी आता है। तो ये मुख्य तत्व है, लेकिन ये इसका जो कारण सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो दोनों सही कथन है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन क्या है, आर ए की सही व्याख्या नहीं हो रही। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो तमाशा है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तमाशा है वो जयपुर से संबंधित है और इसके जो मुख्य कलाकार है वो बंशीधर भट्ट से संबंधित है। तो ये मेव जाति से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देवनारायण की फड़ सबसे लंबी फड़ मानी जाती है और इसमें देवनारायण जी के जीवन प्रसंगों का विस्तृत चित्रण होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये दोनों सही भी है और ये व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कच्ची घोड़ी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप सबको पता होगा दोस्तों, कच्ची घोड़ी विवाह के अवसर पर किया जाता है और ये किस क्षेत्र में? तो ये शेखावटी क्षेत्र में। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन रूप है। तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन है वो हो जाएगा मांड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये घूमर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर से कुछ नृत्य दे रखे हैं, उनको मिलान करना है। तो घूमर किसके द्वारा किया जाता है? तो घूमर महिलाओं द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य है वो जसनाती संप्रदाय से और गौरी है वो भील द्वारा। तो दो, ये देखो फिर से ये खत्म, ये वाला खत्म, क्योंकि घूमर पहले वाले ए में दो आ रहे हैं, दोनों जगह आ रहे हैं, बी में एक आ रहे हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सारण साहित्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए, सारण वीर रस के प्रमुख कवि थे, ये बिल्कुल सही है। डिंगल भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है, ये भी सही है। सारण साहित्य में युद्ध वर्णन प्रमुख है, ये भी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है 1, 2, 3 वो तीनों सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न, रावण हत्ता राजस्थान का प्राचीन तंत्री वाद्य, ये तंत्री भी होता है और इसको तत्वाद्य भी बोलते हैं। तो ये सही है कथन, और इसे मुख्यतः भोपे बजाते हैं। तो ये भी सही है, लेकिन तो ये बिल्कुल दोनों सही है और ए आर की व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न, मांड किससे संबंधित है? तो मांड किससे? चित्रकला, लोकगीत, नृत्य या फिर वाद्य यंत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या है? लोकगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य गीत है। तो राजस्थान का जो राज्य गीत क्या हो जाएगा दोस्तों? केसरिया बालम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर से देखो मिलान वाला है। पणिहारी है वो जल भरने वाली महिलाओं से संबंधित है। गौरबंद ऊंट का श्रृंगार है। लांगुरिया केला देवी से संबंधित है, यानी 1, 2, 3, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, फड़ चित्रकला का संबंध किस लोक देवता से सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक वाला है वो दोस्तों किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पाबू जी से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
13 ताली नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो 13 ताली है वो किससे? कामड़ जाति द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक तरफ देखो शैली दे रखी है और एक तरफ दे रखा है क्षेत्र, उसका मिलान करना है। तो बूंदी तो हाड़ौती क्षेत्र, ये हाड़ौती है, हाड़ौती से संबंधित हो जाएगा। और बीकानेरी है वो नागौर, और किशनगढ़ है वो अजमेर शैली से, अजमेर क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें देखो एक में 2 आ रहा है, देखो इस ये खत्म, ए में 2 जगह आ रहा है और बी में ए आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाद्य सुशीर वाद्य है? तो इसमें सुशीर कौन सा है? देखो ये तत्वाद्य है, ये भी तत्व है, और ये वाला है अलगोजा, वो हो जाएगा सुशीर वाद्य, जिसमें आपने देखा होगा इसे 2 बांसुरियाँ रहती हैं। तो इसका आंसर अलगोजा। अगला प्रश्न, बनी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी है वो किससे? ये इजी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, ये किशनगढ़ से संबंधित है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जिसमें अपने 25 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो एक बार वीडियो को पूरा देख लेना। और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और पढ़ते रहिए सांवलिया राज जीके के साथ में, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो नए पैटर्न पर आधारित हैं, कथन कारण वाले या मिलान करने वाले, ऐसे क्वेश्चनों को हम समावित करने वाले हैं। और हर टॉपिक वाइज ऐसे 10-15 मिनट की वीडियो में कम से कम भी 25 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर इसी टाइम 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।